हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को ML अग्रवाल की क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 बताऊंगी, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो इसके पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि रियल नंबर्स क्या होता है। रैशनल और इरेशनल नंबर्स बताने के पहले तो रियल और रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन ही रियल नंबर्स होता है। ठीक है, तो जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको कलेक्टिवली हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स किसको बोलते हैं? एनी इंटीजर्स which can be expressed in the form of P by Q, where Q is not equals to 0 are called rational numbers। ठीक है, तो जिस इंटीजर्स को हम लोग P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि इन मैथमेटिक्स डिवीजन बाई 0 इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो और इंटीजर्स हम लोग को मालूम है कि ऑल द नंबर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव कलेक्टिवली आर नोन एज इंटीजर्स, तो उसको हम लोग रैशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 2/4 -5 6 7 7/9, दिस ऑल आर रैशनल नंबर्स। ये सब सारे हमारे रैशनल नंबर्स हैं। जैसे रैशनल नंबर्स में हमारे सारे वो क्या बोलते हैं, होल नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, फिर इंटीजर्स आ जाएंगे, सारे हमारे फ्रैक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा आप लोगों को मैं और एक बात बताना चाहूँगी, 0 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, 0 भी हमारा रैशनल नंबर है और हम लोग रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं Q से। ठीक है, रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है और रिपीटिंग है वो हमारे रैशनल नंबर्स में आते हैं। जैसे कि देखो, मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि 2/5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल लेके 0 लिख देंगे, 5 4 जा 20, तो हमारा होगा 0.4। तो हमारा अल्टीमेटली लास्ट में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मतलब जिसके लास्ट में जिसका रिमाइंडर 0 आता है उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला हमारा डेसिमल क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, उसी तरह से 0.54 0.67 दिस ऑल आर टर्मिनेटिंग। तो लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और इरेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं हम लोग? अच्छा, रैशनल नंबर्स में जैसे कि 2.3333। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये सोन जा रहा है, इसको हम लोग कितना भी लॉन्ग डिवीजन करेंगे इसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें एक तो फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है, 3 बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी हमारे रैशनल नंबर में ही आएगा। अगर कोई भी नंबर अगर टर्मिनेट नहीं होता है, इट मीन्स कि रिमाइंडर अगर 0 नहीं होता है, लेकिन कुछ वो फिक्स पैटर्न अगर फॉलो कर रहा है, कुछ एक नंबर से जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक है या एक से ज़्यादा है, तो वो हमारे रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, तो जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं उसके बीच में हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या फिर सिंपली एक डॉट भी दे सकते हैं। जैसे कि 4.717, फिर 717 तो हम लोग देखें कि यहाँ पर एक तो हमारा ये फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, 717 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं स्क्वायर में, दिस ऑल आर इरेशनल नंबर्स, लाइक √2 √3 √5 √7 √11, दिस ऑल आर इरेशनल नंबर्स। क्योंकि इसको अगर हम लोग डिवीज़न करते हैं तो इसमें ना तो कभी रिमाइंडर 0 आएगा और नहीं है कोई फिक्स पैटर्न फॉलो होगा।
तो इसलिए ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब जैसे कि अब मैं आप लोगों को जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ 3.0162574। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा कोई भी एक फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ये रैंडमली कोई भी नंबर आ रहे हैं और ये सोन, ये हमें मतलब इसमें कभी भी जीरो नहीं आएगा, ये सोन चलते ही जाएगा। तो दीज आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर्स क्या होता है और इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज से स्टार्ट करूँगी, एक्सरसाइज 1.1। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं 2/9 एंड 3/8 और इसका हम लोग को इसके बीच में हम लोग को एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हम लोग बहुत पहले भी सीखे हुए हैं। 8 और 9 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग को मालूम है 8 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 72 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा होगा 8 और यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 2 = 16, 8 9 = 72। ठीक है, अब वैसे हम लोग ये वाला करेंगे 3/8, इसको भी हम लोग 72 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 = 72 होता है और हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 = 27/72। ठीक है, ये आया हमारे। तो इसके बीच में हम लोग को एक रैशनल नंबर पुट करना है, तो हम लोग कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग देख सकते हैं कि सबसे बड़ा हमारा रैशनल नंबर क्या है, 3/8 है। तो इसके बीच में हमारे क्या क्या रैशनल नंबर आएंगे, 17/72, 18/72, 19/72 से लेके हमारा 26/72, इन दोनों के बीच में हमारे इतने रैशनल नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो इसमें से हम लोग कोई भी एक यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छा, मैं एक से आप लोगों को बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स। तो अगर हमारा जो भी आंसर है और अगर वो बुक के से टैली नहीं हो रहा है, इट डजेंट मीन दैट माई आंसर इज़ रॉन्ग, क्योंकि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई भी एक चूज़ कर सकती हूँ। तो हमको सबसे पहले बिगेस्ट रैशनल नंबर लेना है। तो हमारा बिगेस्ट रैशनल नंबर क्या है, 3/8। अच्छा, आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये नहीं लेना है हम लोग को, ये जो दिया हुआ है फ्रैक्शन ये लेंगे, फिर इसमें से हम लोग एक तो कोई भी चूज़ कर लेंगे। मैंने 19/72 चूज़ किया है और फिर हमारा आ जाएगा 16/72। ठीक है, तो ये मैंने अरेंज कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये वाला सम आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वाला जो सम है ये फर्स्ट वन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें हम लोग 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग को मालूम है कि 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 12 आता है। ठीक है, तो हम लोग 1/3 इंटू वो एज इट इज़ हम लोग 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। और यहाँ पर हम दोनों ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/12। और इसमें भी हम लोग सेम ऐसे ही करेंगे, 1/4, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3 और इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 3/12। लेकिन अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारे इसके बीच में कोई भी नंबर नहीं है। यहाँ पर 4/12 और 3/12 है, तो इट्स बिकम्स वेरी इम्पॉसिबल टू इंसर्ट अ रैशनल नंबर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पर 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने दिया हुआ है। तो जितना भी रैशनल नंबर दिया जाता है उसमें हम लोग +1 कर देते हैं। 2 + 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों लोग, 2 + 1 कितना हो गया, 3। अब हम लोग इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इस दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/12। तो हमारा आ जाएगा 4 3 = 12/36 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 तो हमारा आ जाएगा 9/36। ठीक है,
तो अब इन दोनों के बीच में हमारा क्या रैशनल नंबर्स हो गया, 9, 10/36, 11/36। ठीक है, ये 2 रैशनल नंबर्स हो गए इन दोनों के बीच में। तो हम लोग ईजिली पूछ कर सकते हैं। तो हम लोग को सबसे छोटा रैशनल नंबर हमारा है ये, ठीक है, 3/12। तो हम लोग 1/4 लिखेंगे हम लोग, 1/4। फिर इसके बाद हमारा कौन सा आएगा, इसके बाद हमारा आएगा 10/36। फिर हमारा आएगा 11/36 और फिर हमारा आएगा 4/12। ठीक है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहता है वो हमारा बिगर फ्रैक्शन रहता है। ठीक है, तो वैसे मैंने ये कर लिया है। और हम लोग का इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में हम लोग को तो हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि एक सबसे बड़ा है और एक सबसे छोटा है। तो हम लोग को पता चल रहा है कि 1/3 इज़ द बिगेस्ट एंड 1/4 इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीक़ा से फिर मैंने इसको अरेंज कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट सम करती हूँ। अच्छा सॉरी, मैंने गलती से 4/12 फ्रैक्शन लिख दिया था। इसमें हमारा हो जाएगा 1/3। ठीक है, हम लोग को ये दोनों फ्रैक्शन को कंसिडर करना है, ना कि इसको करना है। और उसके बाद फिर मैंने इन दोनों के बीच में ये दोनों फ्रैक्शन को इंसर्ट कर दिया। नाउ वी मूव टू सम नंबर 3। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें खाली माइनस का साइन दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग को इसमें 2 रैशनल नंबर्स करना है और असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत इजी है ये वाला भी सम। तो 3 और 2 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 3 और 2 का हमारा एलसीएम हो जाएगा 6 माइनस 1/3। अब हम लोग 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2। तो हम लोग दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2/6। अच्छा, फिर यहाँ पर भी हम लोग 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3 और ऊपर नीचे दोनों 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/6। ठीक है, तो ये दोनों हमारा ये आया। लेकिन इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। 2 और 3 के बीच में तो हम लोग कोई भी नंबर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो सेम हम लोग को अब यही करना होगा इसमें भी। अगर हम लोग को 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने दिया गया है तो 2 + 1 कितना होता है, 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2/6 इंटू 3 तो हमारा हो जाएगा -6/18। और इसको अगर हम लोग करेंगे तो हमारा हो जाएगा -9/18। ठीक है, तो हम लोग इजीली इसके बीच में 2 रैशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं और इसको हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब हम लोग को मालूम है कि इन दोनों में ये नेगेटिव में है तो नेगेटिव में तो अपोजिट हो जाता है। ये क्या हो गया, ये -1/2 क्या है, सबसे छोटा है। -1/2 क्या हुआ, छोटा फ्रैक्शन है इससे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे -1/2। अच्छा, फिर इनमें से कोई भी हम लोग इन दोनों के बीच से हम लोग कोई भी लिख सकते हैं। जैसे कि 6 और 9 के बीच में 7/18 एंड 8/18। दो रैशनल नंबर्स हम लोग दोनों के बीच में मिल गए हम लोग को माइनस। ठीक है, तो इज स्मॉलर देन फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा -7/18 और फिर हमारा क्या आ जाएगा -8/18।
1/3, ठीक है। क्योंकि हमारा नेगेटिव साइन है इसलिए हमारा ये उल्टा हो गया, क्योंकि अगर हमारा नेगेटिव नहीं रहता तो ये हमारा फ्रैक्शन इससे बड़ा रहता, लेकिन नेगेटिव साइन है इसलिए हमारा ये फ्रैक्शन क्या है, इससे छोटा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमने दो रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो 4 और 4.5 के बीच में हम लोग को 3 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। तो ये बहुत ईजी है बच्चा लोग, देखो 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 एंड 4.5, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसके बीच में हम लोग को 3 रैशनल नंबर्स, यहाँ पर कितने हैं, 4 है, तो इसमें से हम लोग कोई भी 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, 4.1 का अगर हम लोग को डेसिमल को रिमूव करना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 4, फिर हमारा हो जाएगा 10, 42/10, 43/10, 44/10 एंड 45/10, ठीक है। क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो मैंने 10 से इसको डिवाइड किया है। अब यू कैन टेक एनी 3 डेसिमल ये फ्रैक्शंस ऑफ योर चॉइस। तो मैं यहाँ पर कोई भी रैंडमली कोई भी 3 फ्रैक्शंस ले लूँगी। तो 4 मैं ले लूँगी 41/10, 43/10, 44/10 एंड 4.5। तो इन दोनों के बीच में मैंने 3 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग सम नंबर 6 करते हैं। तो हम लोग को 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को मालूम है 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 ये सब 4.0 के बीच में ही आते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए क्या करूँगी, 31/10 कर दूँगी, ठीक है, और 32/10 कर दूँगी। क्योंकि एक डिजिट के बाद में डेसिमल है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एंड 33/10, 34/10 इस टाइप से, ठीक है। तो हम लोग को 6 रैशनल नंबर पुट करना है इसके बीच में। तो हम लोग 3, 31/10, 32/10, आप लोग कोई भी अपने मन से 6 रैशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 37/10, 38/10, तो 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 1 2 3 4 5 6, और फिर हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसके बीच में हम लोग 6 रैशनल नंबर्स पुट कर दिया मैंने 3 और 4 के बीच में। तो ये हमारा 6 नंबर सम था, जो कि बहुत इजी था। और 7, 8, 9 विल बी अ होमवर्क, क्योंकि इस टाइप के सम्स मैंने आप लोगों को करा दिए और ये बहुत ईजी है। और आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ।